Below are two overlapping sectors of a circle. Radii of a sector 6 centimeter and 8 centimeter. The figure is divided into three regions 1, 2 and 3. Find the difference in area of region 1 and 3. बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो सेक्टर दे रखे हैं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उनकी में से एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है। बोला उसको तीन रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि पहला रीजन ये है हमारे पास में फिगर गिवन दे रखी थी, सेकंड रीजन जो कि ओवरलैपिंग रीजन है और थर्ड रीजन जो कि ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच गया 6 रेडियस वाले पार्ट का हिस्सा है। फाइंड करना हमें कि एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस क्या होगा, यानी फर्स्ट और थर्ड रीजन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड जो रीजन है उसका। तो यानी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला हमारे पास में सेक्टर है इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेक्टर का एरिया का आइडेंटिटी क्या होती है, फर्स्ट प्लस में सेकंड जो हमारे पास में रीजन है उसका एरिया निकालते हैं। तो सेक्टर का एरिया हो गया हमारे पास में थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। थीटा जो कि 60 के इक्वल है डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई यानी 22/7 और रेडियस जो कि हमारे पास में 8 का स्क्वेयर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि बड़े वाला जो सेक्टर है उसका एरिया निकालते हैं। तो यानी सेकंड और थर्ड का एरिया काउंट होगा इसमें। तो इसमें एरिया काउंट हुआ सेकंड रीजन प्लस में थर्ड रीजन का एरिया। तो ये भी वही हमारे पास सेक्टर बना हुआ है, तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। दोनों की रेडियस अलग है, इसको एक को R1 और एक को R2 कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास इसका एरिया होगा यानी थीटा 60 के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई यानी 22/7 और रेडियस हमारे पास में बेसिकली 6 के इक्वल यानी 6 के इक्वल है। तो हमारे पास में दोनों रीजन्स का एरिया आ गया, यानी छोटे वाले जो हमारे पास में सेक्टर था उसका भी एरिया आ गया जिसमें 1 और 2 रीजन थे, और 2 और 3 यानी बड़े वाला जो हमारे पास सेक्टर था उसका भी एरिया आ गया। तो दोनों एरियाज़ के अंदर एक दूसरे के अंदर से माइनस करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो फर्स्ट प्लस सेकंड के अंदर से माइनस करते हैं हम लोग सबसे पहले, कौन सा, सेकंड प्लस थर्ड, यानी सेकंड प्लस थर्ड को माइनस करते हैं। तो इसका एरिया भी माइनस करना पड़ेगा बेसिकली हमें। तो एरिया क्या होगा भाई हमारे पास में थीटा यानी 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में 22/7 इंटू में 8 का स्क्वायर के अंदर से माइनस करना पड़ेगा हमारे को ये वाला एरिया, यानी 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में 22/7 इंटू में 6 का स्क्वायर को। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, 1 फर्स्ट प्लस सेकंड, माइनस का साइन है माइनस यानी सेकंड माइनस में थर्ड, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे हमारे पास में, दोनों यानी सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा और थर्ड भी नेगेटिव हो जाएगा। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, यानी बेसिकली बच गया क्या, फर्स्ट माइनस में थर्ड इज इक्वल्स टू। अब इसके अंदर से कॉमन निकाल लेंगे हम लोग कुछ वैल्यू। कॉमन क्या हो गया हमारे पास में, 60 कॉमन है डिवाइडेड बाई 360 भी कॉमन है हमारे पास में, इंटू में 22/7 भी कॉमन है, यानी बच क्या गया हमारे पास 8 का स्क्वायर यानी 64, और यहाँ पे बच गया माइनस में 36। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट माइनस में थर्ड का जो हमारे पास में डिफरेंस रहेगा वो होगा हमारे पास में, ये कैंसिल आउट 0 से 0 हो गया, 6 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे यानी 1/6 इंटू में 22/7 इंटू में 64 के अंदर से 36 गया हमारे पास में 28 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 7 4 जा पे कैंसिल आउट हो गया ये हमारे पास, इसको कैंसिल आउट कर दो 2 से, यानी 2 3 जा 2 2 जा, यानी बेसिकली 44/3। यही हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड रीजन का डिफरेंस रहेगा, यानी ये हमारे पास में जो फर्स्ट रीजन था और ये जो हमारे पास में थर्ड रीजन था इन दोनों का डिफरेंस पूछा था। तो 44/3 आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो।